दोस्तों, इस दुनिया में हर आदमी सफल होना चाहता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो बड़ा बनना ना चाहता हो, जिसका कोई सपना ना हो। पर सफलता हर किसी को प्राप्त नहीं हो पाती। आज इस वीडियो के लास्ट तक पता चल जाएगा कि ज़्यादातर लोग अपने लाइफ में सक्सेस क्यों नहीं अचीव कर पाते। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ जो मैंने कहीं पढ़ा था। एक दार्शनिक अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। चलते चलते वे दोनों एक खेत के पास रुक गए। दोनों को बहुत प्यास लगी थी, तो एक खेत के बीचों बीच बने एक टूटे फूटे घर के पास पहुँचे। दरवाज़ा खटखटाया। खेत काफ़ी अच्छी और उपजाऊ लग रही थी, लेकिन खेत की हालात देखकर ऐसा लगता था कि उसका मालिक खेत पर ज़रा भी ध्यान नहीं देता है। घर के अंदर से एक आदमी निकला। उसके साथ उसकी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। सभी फटे पुराने कपड़े पहने थे। दार्शनिक बोला, क्या हमें पानी मिल सकता है? बड़ी प्यास लगी है। आदमी ने पानी दिया। फिर दार्शनिक ने बोला, मैं देख रहा हूँ कि आपका खेत इतना बड़ा है, लेकिन इसमें कोई भी फसल नहीं बोई गई है। आखिर आप लोगों का गुजारा कैसे चलता है? वो आदमी बोला, हमारे पास एक भैंस है जो काफ़ी दूध देती है। दूध बेचकर कुछ पैसे मिल जाते हैं और बचे हुए दूध को खाकर गुजारा चल जाता है। शाम काफ़ी हो गई थी, तो दोनों रात को वहीं रुक गए। आधी रात को दार्शनिक ने शिष्य को उठाया और बोला, चलो हमें अभी यहाँ से चलना है, और चलने से पहले हम उस आदमी की भैंस को चट्टान से गिराकर मार डालेंगे। शिष्य को गुरु की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, बल्कि आश्चर्य हुआ, लेकिन वह उनकी बातों को टाल भी नहीं सकता था। इसलिए दोनों भैंस को मारकर रातों रात गायब हो गए। यह घटना शिष्य के मन में बैठ गई। पर करीब 10 साल बाद जब वह सफल आदमी बन गया, तो उसने सोचा, क्यों ना अपनी गलती को सुधारने के लिए उस आदमी से मिला जाए और उसकी आर्थिक मदद की जाए। अपनी कार से वह उसकी खेत के पास पहुंचा। शिष्य ने देखा कि वह उजरा खेत अब फलों के बगीचे में बदल चुका था। शिष्य को लगा कि शायद वह भैंस के मरने के बाद वो आदमी अब सब कुछ बेचकर चला गया होगा, इसलिए वह वापस लौटने लगा। तभी उसने उस आदमी को देखा। शिष्य बोला, शायद आप मुझे पहचान नहीं पाए। सालों पहले मैं आपसे मिला था। हाँ, कैसे भूल सकता हूँ उस दिन को। आप लोग तो बिना बताए ही चल गए, और उस दिन ना जाने हमारी भैंस कैसे चट्टान से गिरकर मर गई। उसके बाद तो कुछ दिन समझ ही नहीं आया कि अब क्या करे, पर जीने के लिए कुछ तो करना ही था, तो लकड़ियाँ काट कर बेचने लगा। उससे कुछ पैसे हुए तो खेत में बुआई कर दी। फसल अच्छी हो गई तो बेचकर जो पैसे मिले उससे फलों की बगीचे लगवा दी। यह काम अच्छा चल पड़ा, और इस समय मैं आसपास के हजारों गांवों में सबसे बड़ा फलों का व्यापारी हूँ। सचमुच ये सब कुछ ना हुआ होता और उस रात भैंस की मौत ना हुई होती। शिष्य बोले, लेकिन यह काम आप तो पहले भी कर सकते थे। आदमी बोला, हाँ कर सकता था, लेकिन तब जिंदगी उतनी मेहनत किए हुए भी चल रही थी। कभी लगा ही नहीं कि मेरे अंदर इतना कुछ करने की क्षमता है, तो कोशिश ही नहीं की। लेकिन जब भैंस मर गई तो हाथ पांव मारने पड़े और इस मुकाम तक पहुंच पाया। दोस्तों, कहीं आपके ज़िंदगी में भी तो कोई ऐसी भैंस नहीं है जो आपको अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने से रोक रही है? उस भैंस ने तो कहीं आपको बांध कर नहीं रखा है। ज़रा सोचिए, अगर आपको लगे कि ऐसा है तो आगे बढ़िए, हिम्मत कीजिए, उस रस्सी को काट दीजिए और आज़ाद हो जाइए। आपको खोने के लिए बहुत थोड़ा है, पर पाने के लिए सारा जहान है। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, भाई लेक्चर देना आसान है पर करना बहुत मुश्किल। बात सच है, पर यह भी सच है कि ये करना मुश्किल ज़रूर है, पर असंभव नहीं। अगर धीरू भाई अंबानी ने पेट्रोल पंप की नौकरी नहीं छोड़ी होती तो आज रिलायंस जैसी कंपनी नहीं होती। अगर MS धोनी ने टिकट कलेक्टर की नौकरी छोड़कर क्रिकेटर बनने का फैसला नहीं किया होता तो MS धोनी को आज कोई जानता भी नहीं। अमिताभ बच्चन ने भी सो पैलेस नामक शिपिंग फून में काम किया। अगर उन्होंने भी अपने दिल की आवाज़ नहीं सुनी होती तो आज भला भारत को कहां से इतने बड़े महानायक मिलता। कहने की बात यही है कि यह एक बहुत ही बड़ी कदम है, बस यूं ही नहीं लिया जा सकता। इस क्रांतिकारी कदम को वही उठा सकता है जिसके मन में बहुत बड़ा सपना, कुछ अद्भुत करने की तीव्र इच्छा हो, जिसके अंदर वाकई में कुछ कर गुजरने की दीवानगी होती है। वो इधर उधर की बातों नहीं सोचते,
बस लग जाते हैं अपने प्रयासों में। दोस्त, अगर अभी आपने अपना कदम नहीं बढ़ाया, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकले, तो पूरी लाइफ एक साधारण ज़िंदगी जीने के लिए तैयार हो जाइए। नहीं तो अपने दिल की आवाज़ सुनिए। अपने सपनों को साकार करने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए अपना दिन रात एक कर दीजिए। फिर दुनिया का कोई भी ताकत आपको सफलता प्राप्त करने से नहीं रोक सकता। ऑल द बेस्ट। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।